दी जाए। बिल्कुल ठीक है। खान साहब जरा ये फरमाइएगा, खान साहब आपका म्यूट लगा हुआ है, जरा इसको ऑन कर लीजिएगा। खान साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब किसी भी जगह पे सच्चे नहीं है, हर बात पे झूठे हैं। कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका ने मुझसे अड्डे मांगे, मैंने इनकार कर दिया। कल अपने जलसे में खुद ही फरमा दिया, वो तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा था। फिर कल ये भी फरमा दिया कि मैं अमेरिका के खिलाफ भी नहीं हूं, मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूं, मैं यूरोपियन यूनियन के खिलाफ भी नहीं हूं। लेकिन इससे पहले कह रहे थे मेरी सारी जद्दोजहद ही आपको गुलामी से निकालने के लिए, अगर अमेरिका के खिलाफ नहीं है तो गुलामी से कैसे निकालेंगे आप। इसके बावजूद लोगों का इमरान खान साहब की तरफ झुकाव, क्या वजह क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो इमरान खान, पंजाबी कहते हैं गिदड़ सिंगी होती है, कौन सी ऐसी चीज है वो जो सुंघा रहे हैं, झूठा होने के बावजूद, वादे पूरे ना करने के बावजूद, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने के बावजूद, महंगाई तूफान हर चीज लाने के बावजूद, क्यों इमरान खान की तरफ लोग जो है वो उसकी तरफ फिर भी देखते हैं? इस इलाके के लोगों की नफ्सियात में हकायक और रियलिटी से ज्यादा ख्वाब, ख्याल और उम्मीद जो है, ये बहुत बड़ा नफ्सियाती इज्तिमाई हरबा है। जिस वक्त पाकिस्तान के बनने के वक्त इसी तबके ने एक इनकम्प्लीट गैर मुकम्मल जुमला दे दिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और आगे नबूवत का जिक्र नहीं था। उस वक्त भी एक अबुल कलाम आजाद इनको वार्न करता था कि तुमने जो वतन देश बनाना है वो यहां बनाओ, वहां जाओगे वहां तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये नहीं सुनते थे। और फिर आपने अपनी आंखों से देखा कि 2 मिलियन इंसानों की हिजरत का नतीजा क्या निकला। इधर भी यही हो रहा है कि ये शख्स उम्मीद बेच रहा है, ये यूटोपिया बेच रहा है। इंग्लिश में इस सारे फिक्री ख्याल को कि आगे जाके जन्नत मुअल्ला मिलेगी, ये एक मजहबी मैंगल है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब एक मजहबी जमात की सियासी मेहनत है, और वो ये उम्मीदें जो बेच रहा है, इस पे जज्बातियत का एक इतना बड़ा लिबादा उड़ा हुआ है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दानिश्वर इसके अंदर बह गए। और आपको टीवी के ऊपर उनकी तौबा अब नजर भी आ रही होगी। और ये आगे भी चलकर, और अगर इन्होंने ये तकसीम में कामयाब हो गए, इस्टेब्लिशमेंट की डबल गेम से और इदारों की डबल गेम से जो अभी भी हो रही है, उसकी बुनियाद पर अगर ये तबका कामयाब हो गया तो इनका वो हशर होगा कि दुनिया देखेगी, इबरत पकड़ेगी इनके जरिए। क्योंकि आपको पता है कि ये इनके पास कोई कसौटी नहीं है कि आने वाले के जज्बात इनके साथ वफा के हैं या भूख के हैं। ये जो भूख भी क्रिएट की गई है आर्टिफिशियल तरीके से, इसकी बुनियाद में भी तकसीम पाकिस्तान की ये सोच है। कल जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल इस बारे में दलील बन गया है। इससे पहले रात को भी बहुत सारे व्लॉगर्स ने भी इस मजहबी मेहनत की, सियासी मेहनत के ऊपर उन्होंने खुलकर इसके ऊपर बात की है। और इसी वजह से मैं ये समझता हूं कि जितनी लॉलेसनेस कानून की, आईन की ये अपनी जात से जारी कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं ये लोगों को भी इसकी पैरवी की, लिहाजा समझने की है ये बहुत बड़ी साजिश के। सर इतना लंबा बहरान, देखें श्रीलंका में हालात दगरगू हुए, 4 दिन के बाद उसमें नतीजा खेज वो हो गया, ठीक है टेक। यहां पर नहीं हो रहा नतीजा, ये एक्सटेंड हो रहा है। अर्जेंटीना, वेनेजुएला, सारे मुल्कों को हम लोग स्टडी करते हैं, वहां 30 डेज से ऊपर इदारे नहीं जाने देते बकवास को, यहां इदारे इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। बार बार निकल के आके इसके हक में बातें कर रहे हैं कि नहीं जी। देखें जो वो थे चीफ, जो DGISPR थे, मोहतरम जनरल साहब का जुमला पूरा नहीं सुना लोगों ने। उन्होंने कहा जो खान साहब ने कहा वही हमने कहा, कहना था कि नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने वहां पर भी उसको सपोर्ट की है, मुकम्मल इनकार नहीं किया उन्होंने भी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमसे जो मांगे ही नहीं, अगर मांगते तो हम भी एब्सोल्युटली नॉट कहते। और इस तरह करके उन्होंने हाथ रखे अपने मुंह के ऊपर दोशीजा की तरह। ये आप देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर मौजूद है। स्टैब्लिशमेंट डबल गेम कर रही है इस आवाम के साथ। स्टैब्लिशमेंट ने दोबारा चंदा मांगा है, खान साहब जमा करके देंगे 100 रुपए में उनको, ये दोबारा खरीदे जाएंगे, ये दोबारा बिकेंगे। और इसकी तकसीम, जज्बा जो चल रहा है वो कम नहीं हो रहा। और इस बुनियाद पर मैं ये कहता हूं कि ये एक मजहबी जमात जिसको कलअदम करार दिया गया था उलमाए हक्कानिया ने, उसके ये सियासी विंग है। आईन की खिलाफ वर्जी, दस्तूर की खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी, ये अलामती मैसेज है कि इसके अंदर हम नहीं रहना चाहते।
और उसके साथ बहुत बड़ी तादाद में ब्रेन वॉश नहीं, हकीकत को जानने वाले नौजवान हैं। ये जो यूथियम ब्रिगेड जिसे आप कहते हैं, यूथिया जिसको आजकल हम लोग यहूथिया कहते हैं, यहूथिया नया लफ्ज हमने बनाया है, ये सारे जानते हैं कि ये तकसीम की तरफ जा रही है कहानी, इसलिए वो कोई लॉजिक लेने को तैयार नहीं है। उन्हें खान साहब की कैरेक्टर की खराबियां बताएं, वो उसकी 10 गुना और तारीफें करते हैं। उनको पॉलिसी के बारे में बताएं कि तुम्हारा अपना वजीर खजाना कह रहा है कि हमारी इक्तिसादी पॉलिसी थी ही नहीं, वो कहते हैं क्या हो गया, फिर क्या हो गया। यानी वो लोगों के जहनों में उनको एक एक बंदे को पता है ये तकसीम पाकिस्तान की मेहनत है, इसलिए वो पीछे नहीं हट रहे। वरना हम भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप भी पॉलिटिकल वर्कर हैं। हम लोग एक जमाने में मुस्लिम लीग के 1990s के स्टूडेंट विंग के साथ लड़ाइयां करते थे क्योंकि हम पख्तून एसएफ में थे, मगर इर्तिकाई अमल के जरिए हमारे नजरियात बदल गए। अब हम लोग खड़े हैं नून लीग के साथ, तो अब मतलब यह है कि हम अपने आइडियाज चेंज करते हैं क्योंकि इंसान की जिंदगी में चेंज है, इनकी जिंदगियों में चेंज नहीं है। 96 से लेकर के आज तक एक ही तकरीर, आप कहते हैं ना ये एक ही तकरीर करता है, वो क्यों करता है? इसका मकसद नस्बुल एम तकसीम पाकिस्तान है, मगर ये आहिस्ता 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 आगे आ रहा है और हमारे लीडर्स के भी बहुत सारों को पता है ये तकसीम पाकिस्तान है, इसीलिए वो एस्टैब्लिशमेंट को भी ब्लैकमेल होने दे रहे हैं। खुल के आगे आके उनको नहीं बचा रहे क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट पैसे लेती है और वो इन चीजों में इसी तरह इन्वॉल्व होते हैं। और आप देखेंगे अभी चंदे की बहुत बड़ी तादाद आएगी, कानून भी नहीं बदला जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट फिर पैसे लेगी, फिर इनमें से आधों को आगे लेके आएगी, क्योंकि ये तकसीम पाकिस्तान का एजेंडा है। जज्बात वही हैं, लोग वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के वक्त इसमें हाथ दिया था, बाद में उनको निकाल दिया गया काफिर बना के। दे आर बैक टू टेक, अपना हिस्सा लेने के लिए वो आ गए हैं। बड़ी बड़ी खतरनाक किस्म की बातें खान साहब जो आप कर रहे हैं, लोगों को समझनी चाहिए और ये बहुत ही सबूत हैं। इसके सबूत अगर रखेंगे ना हम, तो उस वक्त फिर समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये कलमे आधे क्यों पड़ता है। ये एक सवालिया निशान है, इसको अगले जाके हिस्से में इसको